हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन इस कहानी में किसी को भी आहत करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। बस आप तक जानकारी पहुँचाना मेरा कर्तव्य बनता है। ये कहानी एक सुषमा नाम की लड़की की है। सुषमा की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है, क्योंकि ये कहानी लगभग 2001 के आसपास की है। तो सुषमा जब 18 साल की होती है और उसकी शादी कर दी जाती है, सुषमा अपने ससुराल जाती है। वहाँ उसके सास ससुर, जेठानी जेठ और जेठानी और जेठ के 3 बच्चे। जब सुषमा जाती है तो सुषमा बहुत खुश रहती है। जैसे ही सुषमा अपने ससुराल पहुँचती है तो पहले तो सब लोग बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन लगभग शादी के 1 साल हो जाता है और सुषमा को कोई बच्चे नहीं होते। तो जेठानी बांझ कहना शुरू कर देती है, सास भी ऐसा बोलना शुरू कर देती है। लेकिन सुषमा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ससुराल वाले कहते हैं कि हमारी बहू तो बांझ है। सुषमा को ये बहुत आहत करता। सुषमा ने अपने मायके में आके बताया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो मायके वालों ने कहा कि अपन ट्रीटमेंट करा लेते हैं कि आखिर समस्या क्या आ रही है। जितने भी वहाँ के ज़िले के बड़े बड़े हॉस्पिटल थे और वो उनको बाहर भी लेके गए, मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े शहर, हर जगह लेके गए। बड़ी बड़ी अस्पताल में सुषमा का इलाज कराया। डॉक्टर्स का कहना था कि सुषमा में तो ऐसी कोई भी कमी नहीं है और सुषमा बिल्कुल माँ बन सकती हैं। तो सुषमा अपने ससुराल गई और सुषमा ने सबको रिपोर्ट्स दिखाई कि मैं माँ बन सकती हूँ और कोई समस्या नहीं है। सुषमा कहीं ना कहीं समझ गई थी कि मुझसे कुछ छुपाया गया है जो मुझे नहीं पता। तो सुषमा को वहीं पर ससुराल में एक पड़ोस की आंटी रहती थी। उसने बताया कि तुमसे छुपाया गया है, तुम्हारा पति नामर्द है। और ये बात ये लोग जानते थे, लेकिन जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया गया, क्योंकि इनको पता था कि हमें समाज में रहना है तो अपने बेटे को हर तरफ से हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा और ये सारा बिल बहू पे फोड़ देंगे। क्योंकि उनकी सास को समस्या नहीं थी कि बड़े बेटे के पास तो 3 बच्चे हैं, तो हमारा घर का वंश भी नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारे समाज में वंश का चलाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब क्या था, अब तो सुषमा बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि वो किसी को बोल भी नहीं सकती। जब उसने अपने ससुराल वालों को रिपोर्ट दिखाई तो सास ने कहा, ये सब बकवास हमें ना दिखाओ। सुषमा बहुत भावुक हो गई। अब क्या था, सुषमा ने सोचा, एक बार गुस्से में बोल ही दिया कि आप अपने बेटे का भी तो इलाज करा के देखिए, हो सकता है उसमें कुछ समस्या हो। अब तो ससुराल वाले उस पर चढ़ चढ़ के बोलने लगे। और अब सास ने सोचा कि ये बात कहीं और ना फैल जाए और हमारे परिवार की बदनामी हो। तो सास ने सोचा कि क्यों ना सुषमा पे कोई तांत्रिक विद्या करवाई जाए। तो सास ने एक तांत्रिक को पकड़ा और सुषमा को बोला कि चलो, तुम में कुछ कमी ही है, मैं तुम्हें तांत्रिक के पास ले जाती हूँ, उसके बाद शायद बच्चा हो जाए। सुषमा ने सोचा, क्योंकि उस समय सास का ही पूरा डोमिनेशन परिवार पे रहता था। तो सुषमा भी बेचारी चली गई। उसके बाद में जब सुषमा को वो तांत्रिक के पास ले गई तो तांत्रिक ने कुछ जादू वादू करना शुरू कर दिया। सुषमा की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी और सास ने, तांत्रिक बहुत चालाक था, तांत्रिक ने सास से कहा कि सुषमा को कुछ समय के लिए मेरे पास छोड़ के जाना पड़ेगा, 1 रात के लिए तो कम से कम। अब तो सुषमा डर गई थी, क्योंकि तांत्रिक की कुछ आदतें बहुत सुषमा को परेशान करती थी। कभी पूजा करते वक्त उसका हाथ पकड़ लेना, कभी उसकी कमर को छूना, कभी उसके सीने को छूना, ये सारी चीज़ें सुषमा को बहुत परेशान करती थी। अब क्या था, सास ने सुषमा को तांत्रिक के पास ले गई और रात भर के लिए छोड़ के आ गई। तांत्रिक सुषमा के पास आया, सामने पूजा करने लगा पहले तो, और सुषमा बहुत डरी हुई थी। तांत्रिक सुषमा के पास आया और तांत्रिक ने बहुत गंदी हरकतें की। अब तो क्या था,
सुषमा बहुत डर गई और उस रात के बाद सुषमा पेट से भी हो गई। सुषमा समझ गई थी। सुषमा ने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सुषमा को पेट से होने के बाद और समस्या होने लगी कि मैं ये किसका बच्चा लेके घूम रही हूँ। तभी सुषमा ने अपनी सास से कहा कि वो तांत्रिक सही नहीं था। सास ने कहा अपना मुंह बंद करके बैठो, समाज के हिसाब से चला करो। अब क्या था, सुषमा को एक लेकिन प्यारा सा बच्चा हो गया था। सुषमा उसके साथ खुश थी। सुषमा ने सोचा जो भी है क्या ही फ़र्क पड़ना है, मुझे मेरा एक बेटा मिल गया है और समाज में भी मेरी इज्जत रह गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब सुषमा खुश थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लेकर आ सकूं।